प्यारे बच्चों, मैं भागवत सर अपने चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बड़े अच्छे से होंगे। आज जो है हम चर्चा करेंगे अपने पिछले लेसन पे, जो लेसन का नाम था हमारा द सेंटेंस टाइप्स। और इस सेंटेंस टाइप्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस टाइप्स को दो कैटेगरी से बताया गया है। पहला जो है बाय पर्पस और दूसरा जो है बाय स्ट्रक्चर। ये दो फ्रेम मैंने आपको बताए थे और हम जो है बाय पर्पस वाले सेंटेंस पे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इम्परेटिव सेंटेंस। आज हम कवर करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जिसको कि विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ये विस्मय सूचक वाक्य का ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, इस तरह के चिन्ह विस्मय सूचक वाक्य के अंत में आपने देखा होगा और आपने गेस किया होगा कि ये चिन्ह कभी पूरे वाक्य के लास्ट में लगा होता है तो कभी बीच ही वाक्य में लग जाता है। तो कैसे इसको समझें, कैसे इसको जानें, ये चीज को सरलतम से बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो फ्रेम किया है। ध्यान दीजिएगा। ऐसे वाक्यों को बनाने की दो प्रकार की विधि है। दोनों प्रकार की विधि में मैं आपको बताऊंगा कि पहला एक व्हाट से होता है, दूसरा हाउ से। व्हाट और हाउ जब एक्सक्लेमेशन मार्क वाक्य के अंत में आते हैं तब इस नियम से जो है इसको फ्रेम किया जाता है। अभी सब बताऊंगा। दूसरा प्रकार जो है बाय द यूज ऑफ इंटरजेक्शन। दूसरा प्रकार क्या है, इंटरजंक्शन क्या है। इंटरजंक्शन को समझने के लिए मैं बताऊं आपसे कि ये हमारी सडनली फीलिंग है, दिल की उद्गार जो अचानक मन में प्रकट होकर मुंह से निकल जाएं, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि यह हमारे मुंह से निकलेगा, लेकिन वो निकल जाते हैं। ऐसे को कहते हैं हम दिल के उद्गार, और जो है इसको कहते हैं सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। तो इसको हम बारी बारी से देखेंगे। आज जो है हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को कवर कर लें और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इनको कवर करना बताएंगे। तो आपने देखा कि बाय द यूज ऑफ इंटरजंक्शन ऐसे शब्द आपने देखे होंगे, अलाश, हुर्रा, ब्रेवो, उत्साह, वेल्डन, शाबाशी, इस तरह से बताया जाता। और भी देखा होगा आपने आह। आह का मतलब होता है दुख, दुख को व्यक्त करता है। आहा जो है ये खुशी को व्यक्त करता है। आहा। तो इस प्रकार से जो है हम इस वाक्य को समझने का कोशिश करेंगे। पहले हम इन दो कैटेगरियों को देखते हैं जो रूल के तहत हमने जानना है कि कैसे ये बनेंगे, व्हाट अ से और हाउ से। तो पहले हम व्हाट अ से देखते हैं कि कैसे हम व्हाट अ से बनाएंगे। मैं जो है क्वेश्चन ले रहा हूं वाक्य और उसको हम फ्रेम करेंगे। पहला वाक्य हम ले रहे हैं, कितना सुंदर फूल है। कितना सुंदर फूल है, ये मेरा पहला वाक्य है। और फूल को देखने के बाद हमने इस बात को कहा और आप देख रहे हैं कि इस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ये इसकी पहचान है। तो इससे जो है कि हम करने का प्रयास करते हैं। अब यहां व्हाट और एन का क्या मतलब हो गया। व्हाट और एन का मतलब हो गया व्हाट या व्हाट एन या हाउ, सभी का मतलब हुआ कितना, कितनी, कितने। कितना, कितनी, कितने। व्हाट का भी मतलब हुआ, हाउ का भी मतलब हुआ। तो पहले हम व्हाट वाले सेंटेंस को देखेंगे और हम देखेंगे यहां पर कि इनका अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। जैसे कितना सुंदर फूल है। एक फूल को हमने देखा और अचानक देखने के बाद की सुंदरता को देखकर हमारे दिल से यह निकल गया कि कितना सुंदर फूल है, और हमने देख लिया कितना सुंदर फूल है और मुंह से निकाल दिया इसको। तो यह जो है क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया और लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा। यहां देखिए व्हाट कितना, कितनी, कितने के लिए, उसके बाद एक एडजेक्टिव आएगा, फिर एक नाउन आएगा, फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो लगी है उसमें वो होगा, उसके बाद एक्सक्लेमेशन
मार्क। तो हम इसको फ्रेम करते हैं। देखिए हमने फ्रेम किया व्हाट उसके बाद एडजेक्टिव है सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर। उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट अगर नहीं है, नॉन लिविंग की बात है फूल की, तो सब्जेक्ट हम लगाएंगे ईट, और उसके बाद जो हमारा वर्ब है इज और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से इसको फ्रेम करेंगे हम। और देखते हैं एक वाक्य को। वाक्य है हमारा, कितनी महंगी कार है। हमने किसी कार्य को देखा और कार को देखने के बाद अचानक हमारे मुंह से उसका जो है कीमत के विषय में हमने सोचा और मुंह से निकल गया कितनी महंगी कार है। कितनी महंगी कार है। अब यहां जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, कितनी महंगी कार है। अब इसको हम बनाएंगे इसके जरिए व्हाट। अब महंगी क्या है, कार की विशेषता है। महंगी को कहते हैं एक्सपेंसिव, तो ये जो है एक्सपेंसिव ई से शुरू होगा, इसलिए हमको एन लगाना है। कार और सब्जेक्ट नहीं है इसलिए नॉन लिविंग है, तो ईट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद इज और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से हम इसको फ्रेम करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी में। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रिया कितनी बुद्धिमान है। अब हमने यहां पे सब्जेक्ट को ले लिया, रिया कितनी बुद्धिमान है। सडनली फीलिंग अफर्ट, रिया कितनी बुद्धिमान है। तो अब देखिए रिया कितनी बुद्धिमान है, इसको हम फ्रेम करते हैं व्हाट। बुद्धिमान को कहते हैं इंटेलिजेंट, इसलिए एन लगाएंगे। कौन है बुद्धिमान भाई, रिया है। व्हाट एंड इंटेलिजेंट। अब यहां देखिए व्हाट एंड का प्रयोग हो गया, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट हो गया। नाउन, नाउन क्या है भाई, रिया। रिया तो क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहां हमने लिख दिया रिया। व्हाट एन इंटेलिजेंट रिया इज, और इस तरह से हमने इसको फ्रेम किया। तो आपने इस पहले कैटेगरी को देखा कि किस तरह से जो है ये फ्रेम हो रही है। आगे चलते हैं। इसको देखेंगे हाउ एडजेक्टिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, वह कितना कमजोर था। वह कितना कमजोर था। एक्सक्लेमेशन मार्क, मुंह के ऊपर तनाव, चिंता आना। ऐसे बोलने पे जो वाक्य बोले जाते हैं उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो वह कितना कमजोर था, आपस में दोनों बात कर रहे थे, अचानक उसकी स्थिति पे हमारा ध्यान गया। हमने एक अपने मित्र से कहा कि वह कितना कमजोर था, वो कितना कमजोर था यार। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो है हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ, कमजोर को कहेंगे वीक, एडजेक्टिव आएगा। कौन, वह, ही, और पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज। हाउ वीक ही वॉज। इस तरह से हम जो है इसको देखेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं। वह कितनी बुद्धिमान है, प्रेजेंट में ले लेते हैं। वह कितनी बुद्धिमान है। मान लीजिए वह लड़की है, उसकी बुद्धिमत्ता हमारे सामने आई और दिल से उद्गार निकला, वो कितनी बुद्धिमान है।
अब इसको बनाने के लिए हमने हाउ का प्रयोग किया, हाउ, उसके बाद बुद्धिमान के लिए इंटेलिजेंट, कौन भाई, वह, सी, और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब हमने लगा लिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए इज। हाउ इंटेलिजेंट सी इज, सॉरी। समझ में आ रहा होगा आपको। और एक देखते हैं, तुम कितने मूर्ख हो। तुम कितने मूर्ख हो। आपस में लोग बात कर रहे हैं, तुमसे कोई मूर्खता हो गई और मैंने अचानक जो है दिल से मेरे उद्गार निकल गया है, यार तुम कितना मूर्ख है। समझ में आई बात। तो ऐसे में एक्सक्लेमेशन मार्क जो है आएगा, और इसको हम फ्रेम करेंगे हाउ से। हाउ, मूर्ख को कहेंगे फुलिश, कौन हो, तुम हो, और ये जो है हमारा वर्ब लग गया आर। तो इस तरह से आपने देखा और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो ये जो है पहले पार्ट में हमने इसको देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, कि इन दोनों के हिसाब से हम किस तरह से फ्रेम करें। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा। ठीक है, कल हम बताएंगे बाय द यूज ऑफ इंटरजंक्शन कैसे किया जाता है, और उसको सिखाएंगे। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आसान है, आपको आ जाएगा। यह जो है कि मेरा मानना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।